मैडम की तमन्ना पूरी कर देते। मैडम कह रही है कि मैडम आपके रोज़ों की वजह से जो है वो हम टिक्की नहीं पी पाए थे, आज टिक्की पीते हैं। चलो आज मैडम की तमन्ना पूरी करते हैं। अब यूँ तो हमने कुछ दिन पहले ही टिक्की पी थी, लेकिन रागनी मैम हमारे साथ नहीं थी। तो रागनी मैम ने जैसे ही सुना कि हम लोगों ने टिक्की पी है, तो रागनी मैम फिर गुस्सा हो गई और कहने लगी, अरे हमने तो आपके रोजे की वजह से टिक्की नहीं पी थी, कि मैम पियेंगी नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, और ये क्या मैम कि आपने हमारे बगैर ही टिक्की पी ली। तो हमने कहा कोई बात नहीं है मैम, आपने हमारे लिए इतने दिन वेट किया तो आज हम आपको टिक्की पिला कर ही रहेंगे। तो बस फिर क्या था, आ गए हम आज फिर टिक्की के ठेले पर और हमने खूब मजे से बहुत सारी टिक्कियाँ पी। और वैसे हमारे यहाँ तो टिक्की पीना कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ और भी कहते हैं, जैसे कहीं बताशे कहते हैं तो कहीं पानी पूरी। तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ टिक्की को क्या कहते हैं। ये मैडम क्या है ये, शुरू करते हैं गाइस, टिक्की पीते हैं, पीजिए। और बस फिर क्या था, यहाँ हम सब ने खूब सारी टिक्की पी और टिक्की के पैसे हमारी रिचा मैम ने दिए। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, जब भी कोई कुछ खाता है तो एक एक बार पेमेंट एक एक मैम करती हैं। आज मैंने कर दिया, कल दूसरी मैम ने, परसों तीसरी ने, जो भी होते हैं हम मिलजुल के पेमेंट करते हैं। कभी हम लोगों के बीच में ये नहीं हुआ कि 10 रुपए आप ले लो या 20 रुपए आप ले लो। हैंड टू हैंड कोई एक दूसरे को पैसे नहीं देता है, हमेशा हम लोगों में यही चलता है। तो ऐसे अच्छा लगता है ना। तो गाइस आप लोग ये बताइए किस किस में है इतनी अच्छी बॉन्डिंग कि जिससे कि आपस में पैसों को लेके कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और ना ही कभी हिसाब किताब। भाई हम लोगों के बीच में तो कभी नहीं होता है। और ये देखिए बातों ही बातों में हम घर भी आ चुके हैं, लेकिन अभी घर नहीं आए हैं। आप लोग ये ना सोचे कि ये घर है, अभी तो मुझे पैदल चलना है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। मैं ओनली 4 मिनट में अपने घर का रास्ता तय कर लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस कि मैं आ चुकी हूँ अपने घर। और जैसे ही मैं रूम में आई तो सबसे पहले मैंने फैन ऑन किया और बस फैन ऑन करके सबसे पहले मैं बैठी, जिससे कि थोड़ा पसीना सूख जाए। धूप में से आओ ना तो बहुत गर्मी लगती है और बहुत पसीना भी आता है। और फिर उसके बाद मैंने अपना बैग रखा, लेकिन आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ क्योंकि मेरे बैग की जिप टूट गई। लेकिन अब कोई बात नहीं, टूट गई तो टूट गई। अब नेक्स्ट डे जाकर मैं उसमें जिप भी लगवा लूंगी। बस फिर क्या था, फिर मैंने फ्रिज में से वाटर बॉटल निकाली और पानी पीना शुरू कर ही रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे मम्मी की बात याद आ गई कि मम्मी कहती हैं कि कभी भी धूप में से आकर फौरन ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो फिर मैंने पानी रख दिया और उसके बाद मैंने अपने चेंज किए गए कपड़े और फिर टाइम आ चुका था जोहर की नमाज का। तो फिर मैंने जोहर की नमाज पढ़ी और कुछ देर आराम किया। फिर नुज़ैर कहने लगे कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो मैंने सोचा कि चलो नुज़ैर के लिए नूडल्स बना देते हैं। भूख तो भाई मुझे भी लग रही थी क्योंकि स्कूल से आने के बाद टिक्की पी थी, बस खाना तो मैंने खाया ही नहीं था, तो भूख तो लगना लाजमी थी ना। फिर क्या था, ये देखिए गाइस कि यहाँ मैं बना रही हूँ नूडल्स और साथ में मेरी हेल्प आप लोगों को पता है कौन करा रही है, अलसिफा। और फिर मैंने और अलसिफा ने मिलके बनाई नूडल्स। और ये देखिए कि बातों ही बातों में बन चुकी है हमारी नूडल्स और बस इसके बाद ही हम सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे नूडल्स को। तो ये देखिए गाइस कि मैं तो नूडल्स खा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और नूडल्स खाने के बाद मेरा मन किया चाय पीने का। तो बस फिर क्या था, मैंने जल्दी से चाय बनाने के लिए रख दी और ये देखिए कि यहाँ मेरी चाय बन रही है। और अगर मैं शाम की चाय नहीं पीऊँ ना तो मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी शाम हुई है, और अगर सुबह की चाय नहीं पीऊँ तो लगता है कि सुबह नहीं हुई है। तो चाय पीना तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर स्कूल जाऊँ तो। और अगर मैं स्कूल नहीं जाती ना तो मेरा मन बिल्कुल भी चाय पीने का नहीं होता है इवनिंग में। मॉर्निंग में तो जरूर करता है मेरा मन चाय पीने का। तो ये देखिए गाइस कि यहाँ आज मैं बना रही हूँ टिक्की। ये
यानी कि इसको कूंडे की टिक्कियाँ भी बोलते हैं। तो एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे क्या रजब का महीना चल रहा है जो यहाँ ये टिक्कियाँ बना रही है कूंडे की? तो नहीं गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ये कूंडे की टिक्कियाँ क्यों बना रही हूँ। और हाँ, एक बात और, जब मैं कूंडे की टिक्कियाँ बना रही थी ना, तो सोनोपी की मैंने हेल्प ले ली थी, क्योंकि अकेले से इनको बेलना, सेकना और सब ये काम तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, कि अकेले करो तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो मैंने सोनोपी को बुला लिया था अपनी हेल्प करने के लिए। तो बस ऐसा चल रहा था हम दोनों के बीच कि एक बार सोनम बेलती थी और मैं सेकती थी, और एक बार सोनम सेकती थी तो मैं बेलती थी, और हमारा ब्लॉग बना रही थी अलसिफा। तो इसी तरह से मेरा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। और ये देखिए अलसिफा आ चुकी है मेरी हेल्प कराने के लिए। तो अलसिफा बना रही थी साकें, और कुछ लोग इनको मठरी भी बोलते हैं। तो यहाँ अलसिफा कहने लगी, चच्ची जान मैं मठरी बनाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब तुम मठरी बनाओ और मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो बस ये देखिए गाइस कि यहाँ हमारी मठरी और कूंडे की टिक्कियाँ बन ही रही हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आखिर मैं ये क्यों बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं इसलिए बना रही हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ तो कुछ खाने का मन ही नहीं होता है, ना तो ब्रेकफास्ट करने का ना कुछ और खाने का। बस मन करता है कि ओनली टी पियो और चले जाओ। फिर वहाँ पहुँच के पता है मुझे बहुत भूख लगती है, ऐसा लगता है कुछ खाने के लिए मिल जाए, और खाना खाने का तो मन ही नहीं करता। भाई सुबह 8:30 तक कौन खाना खाता है? खाना खाने का तो मेरे ख्याल से किसी का भी मन नहीं करता। हमारे स्टाफ में भी सारी मैम आती है ना, पर खाना कोई नहीं खाता इतनी जल्दी। सब अपने लिए कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लेके ही आती हैं। तो मैंने सोचा रोज रोज कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट बनाओ, इससे अच्छा है ना कि कुछ ऐसा बना लिया जाए जिसको रोज रोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फिर क्या था, मैंने जल्दी से आटा गूंथ के और ये साकें और कूंडे की टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी। और अभी कुछ दिनों से 2-4 दिन हो गए हैं तो मेरा जो ब्लॉग है वो नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्यों नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल तो जो है अकदस की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से ये ब्लॉग मेरा जो है वो नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं स्कूल भी जाती हूँ और फिर घर का काम भी है, घर पर वापस आओ तो अकदस छोड़ते ही नहीं है मुझे। कहते हैं नहीं मम्मा आप मेरे पास रहिए, मेरे साथ बैठिए, बातें करिए। तो बस इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। एडिटिंग वगैरह करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और अकदस मुझे बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर ऐसा ही होता है। तो बस इसी वजह से जो है वो मेरे जो ब्लॉग हैं वो नहीं आ पाए हैं अभी। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब जो है वो मेरे ब्लॉग जो हैं वो प्रॉपर आए, क्योंकि मुझे भी खुद भी अपने आप में ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। मतलब बहुत कुछ छूट रहा है अपनी लाइफ में। क्योंकि जब हम अपना कोई भी काम डेली और रोज़मर्रा में करते हैं ना, तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हमारे घर का काम हो या कहीं आना या जाना या कुछ भी हो, जिसकी हमें आदत पड़ जाती है और फिर वो काम नहीं करते ना, तो बहुत बुरा लगता है और मन को भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट रहा है हमसे। तो भाई आप लोगों की तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ऐसा फील होता है या नहीं, लेकिन मुझे ज़रूर फील होता है। तो मुझे खुद बहुत अपने आप में बुरा लग रहा था कि मैंने जो है ब्लॉग नहीं बन पा रहे थे, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए कोई बात नहीं है, 1-2 दिन फ़िलहाल मैं अकदस की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं बन पाए थे। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जो अब ब्लॉग हैं वो डेली ही आएँ आप लोगों के सामने। आप लोग भी वेट करते हैं कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी आते हैं, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं जिनके पास मेरे नंबर हैं। तो गाइस इंशाल्लाह कोशिश करते हैं डेली एक न्यू ब्लॉग के लिए।
तो चलते हैं गाइस और मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड बाय।